जितना समाज विकसित हो रहा है उतने ज़्यादा छोटे होते जा रहे कपड़े। हमारे कपड़े नहीं हो रहे, छोटे लोगों की सोच हो रही है। अच्छा, मान लो कि सोच हो रही है भगवान मंदिर में देवी रखी हुई है, उनको साड़ी क्यों पहनाया जाता है? वो देखिए उस टाइम की संस्कृति है, आज की संस्कृति कुछ अलग है। जैसे जैसे इंडिया प्रगति कर रहा है वैसे वैसे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो साड़ी पहनती है। तो ये समाज में जो छोटे वो उनका मानना है पुरानी प्रगति को संस्कृति को लेकर चलना। बाकी इंडिया अपने भारत की संस्कृति नहीं है। बिल्कुल यूरोप की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, है ना? वहाँ पे लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन रही है लेकिन स्टार्टअप भी करके डेवलप कर रही है। यहाँ क्या सीख रही है? यहाँ उसके विपरीत हो रहा है सब कुछ। यही तो मैं पूछना यानी कि क्योंकि वो अगर वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंडिया में वो चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। नहीं, सीखो वेस्टर्न कल्चर से, तुम पहनो कपड़े लेकिन उनका पॉजिटिविटी भी सीखो। डेवलप करिए, लड़कियाँ स्टार्टअप करिए, बड़े बड़े उद्योगपति बन रही है। वाले कुछ नहीं करिए, इंस्टाग्राम पे रील बना रही है। तो उनका तो नाम लोगे तो अभी माइक लगता है मुंह पे मार दो। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गगन है। किस संस्था से? मैं इस्कॉन से हूँ। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ठीक, वो उनका कहने का मतलब कि लड़कियां जो लड़के और पुरुष के बारे में कहा था उन्होंने, विवाद वहाँ से शुरू हुआ कि 4 लड़कियां जो क्या बोलते किसी के साथ रहती है, ठीक है, और 4 लड़के तो वो क्या अपने पति पत्नी के साथ रहेंगे सही से, ठीक है। तो यहाँ से विवाद शुरू हुआ था, तो टिप्पणी हो गई उनके ऊपर, क्या बोलते आलोचनाएं होने लगी और प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी आज के ज़माने में ठीक है? सही कहा है उन्होंने, गलत क्या कहा? सही तो सबको बुरा लगता है, उन्होंने सही कहा जो भी कहा। उन्होंने उनकी औकात दिखलाई है, उनकी औकात बतलाई, जो जिस क्वालिटी का है उनको क्वालिटी बतलाई कि वो क्या क्वालिटी का है। उन्होंने सच बोला तो उनको बुरा लग गया, बस और कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ बुरा बोला ही नहीं है कि जिस मर्जी से पूछ लो सब उनका समर्थन ही करेंगे, कोई उनको बुरा बताएगा ही नहीं। रामा भद्राचार्य जी को जानते हैं आप? अभी उन्होंने चमत्कारी का विद्वान नहीं है वो, है ना, प्रेमानंद महाराज जी की आलोचना की और बोला अगर इतने विद्वान हैं तो संस्कृत में हमारे साथ डिबेट कर लें। तो संस्कृत में विवाद कर लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे क्या मिल जाएगा उनको? जितनी नॉलेज जितना ज्ञान उनके पास है, क्या उनके पास है? अगर वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है जो भी है तो वो उनसे पर्सनल जाके बात करे ना। ऐसे टीका टिप्पणी करने से क्या फ़ायदा होगा? वो इतने महान संत है, इतने महान संत है, भगवान की उनके ऊपर कृपा है, तब जाके तो इतना बोल पा रहे हैं। वरना आप खुद देख लो ना, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब है। दोनों किडनियाँ ख़राब होने के बाद भी कोई इंसान इतना बोल सकता है, इतना प्रवचन दे सकता है? इम्पॉसिबल है ये। मैंने जहाँ तक उनको सुना है सत्य बताते हैं। तो वो सत्य ही बताते हैं, सत्य ही बताते हैं और सच ही बताएंगे। झूठ बोलने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आलोचना क्यों हो रही है? ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? उन्होंने तो सही कहा था, कुछ क्लिप काट के आलोचना कर रहे हैं उनको। वो इसलिए बुरा लग रहा है सबको क्योंकि उन्होंने सच बोला है, उनकी औकात दिखलाई है वो क्या है, और कुछ बात नहीं है बस। और सच तो सबको बुरा लगता ही है, ये तो सभी को पता ही है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लिविंग में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपके अनुसार ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो लिविंग में रहना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, क्या उनके खुद के माँ बाप कभी रहे हैं ऐसे सिचुएशन में? खुद के माँ बाप रहे हैं या उन्होंने खुद देखा अपने घर में उसकी माँ सोई होगी, किसी के साथ बाप सोया होगा, जब भी तो वो कर रहे हैं ऐसा। और एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ रहा है, एक महिला डिबेट में जाती है, बोलती है कि टेस्ट ड्राइव ज़रूरी है आज के समय में। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, महिला है तो ठीक, ये क्या आप इस पे क्या विचार देना चाहेंगे कि ऐसी महिलाएं कैसी होती है? अबे ऐसी महिलाओं के बारे में मैं क्या बोलूँ, सभी को पता ही है, ये चरित्रहीन तो होती ही है। अब इनके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा दो या इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करो तो हमारे ऊपर ही चरित्र पे उंगलियां उठाएगी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अपने आप को देखो। अरे हम अपने आप को क्या देखा, हम तो अपनी अच्छी जगह पर हैं, हमें तो पता ही है हम क्या कर रहे हैं। तुम अपने आप को तो देखो ना। लाखों फॉलोअर्स में वो हमारे घर वाले भी है प्रेमानंद महाराज जी के, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुना है उनके बारे में और देखा भी था, झूठ नहीं बोलते सत्य पे। तो आप लास्ट लाइन में कुछ कहना चाहेंगे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में? हाँ, मैं तो यही कहूँगा जो वो कर रहे हैं, आज उनके इतने बड़े फॉलोवर्स हो गए हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, इतने फ़ैन हैं उनके, वो ऐसे ही बन गए हैं क्या? सब क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? सबको दूध पीते बच्चे थोड़ी ना है, जैसा उन्होंने जैसा बोल दिया वो सब मान लेंगे। अपना खुद का दिमाग नहीं है, सब अनाज ही खाते, गू तो कोई नहीं खाता ना। सब में दिमाग है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, कोई बच्चा नहीं है। जब सबके अंदर अच्छे बुरे की सारी गंदे काम करने की दिमाग है तो अच्छे काम करने की दिमाग नहीं है क्या सबके अंदर? समाज ज़्यादा बिगड़ रहा पहले से। वो तो है ही, बिगड़ ही रहा है। ऐसे संतों की वजह से ही तो सब टिका हुआ है। अगर यही ना हो तो फिर कैसे टिकेगा, कैसे चलेगा? धन्यवाद जी। आप कुछ बोलना चाहते भैया? प्रेमानंद महाराज जी ने के बारे में रामा भद्राचार्य जी ने कहा है कि वो ना विद्वान है ना चमत्कारी, अगर इतना ही विद्वान है तो मेरे से डिबेट कर ले संस्कृत में। शास्त्रार्थ की बात कही थी उन्होंने। देखिए क्या है कि राम भद्राचार्य बहुत सम्मानित हैं और सबके आदरणीय हैं कि उनके बारे में ऐसी उनके मंचों द्वारा सनातन धर्म के संतों के बारे में ऐसी टिप्पणी आना शर्मसार करने वाली बात है।
प्रेमानंद महाराज जी को तो आप सुनते ही होंगे। बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि कोई भी संत हो, अगर वो संत है, ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान, ऐसा नहीं है कि उनके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं, हम आपके पास ज़्यादा है, उनके पास थोड़ा सा कम है, लेकिन है शास्त्रों का ज्ञान ना। आप ये कहिए कि संस्कृत में आप हमसे डिबेट कर लीजिए, आप हमसे बहस कर लीजिए, भाई वो तो आपका सम्मान कर रहे हैं, आप संतों का सम्मान करिए ना। वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लीजिए, बौद्ध बन जाइए। वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि नाम जप करिए, भगवान, आप जिस भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं उनका नाम जप करिए, चाहे राधा रानी का नाम जप करिए, चाहे प्रभु श्री राम का नाम जप करिए, चाहे ओम नमः शिवाय का जप करिए। प्रेम और राम भद्राचार्य के बारे में कहूँ तो वो, अब उनके बारे में क्या बोलूँ, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा कि उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं तो कहूँगा इस पे इन्हों अपने विचारों पे पुनर्विचार करना चाहिए उनको, अपने बातों पे। कॉन्सेप्ट है लिविंग का, आपने तो सुना ही होगा कुछ। लिविंग कॉन्सेप्ट तो मान के चलिए हमारा संविधान देता है एक कि आप लिविंग में रह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट भी सुनाया था, तो इसकी बात ना करें, क्योंकि देखिए क्या है कि लिविंग में रहना उनकी पर्सनल चॉइस है। आप एक के साथ रहिए ना, कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ही के साथ रहिए जिसके साथ आपको मरने और जीने की शपथ ले रखे हो। आप 10 के साथ रह रहे हो तो 10 किस लिए बुरा कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसके साथ आपको रहना है, आप उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन कई ऐसे संत कहते हैं, वो भी बहुत सारे, मैं नाम ले लूँगा, आप कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगा, वो तो ये कहते हैं कि महिलाओं के चक्कर में मत पड़िए, जी, महिलाओं के चक्कर में मत करिए। भाई महिलाओं के लिए तो महाभारत हुआ, रामायण युद्ध हुआ, एक महिला के लिए हुआ ना, महिला के सम्मान के लिए हुआ ना। आप महिलाओं का सम्मान पूर्वक देखिए, सब में अपनी बहन बेटियों को देखिए, माँ को देखिए, लेकिन आप जिसको अपने साथ रह रहे हैं आप उसको पत्नी के रूप में देखिए। 10 की जगह मुंह मारोगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उन्होंने दोनों के लिए कहा, न कि सिर्फ महिलाओं के लिए कहा। और कॉन्सेप्ट था, एक महिला ने कहा टेस्ट ड्राइव के ऊपर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, नाम भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि सबके अपने अपने विचार है। सब एक फेमिनिस्ट होते हैं ना, वो फेम पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। फेम पाने के लिए उर्फी जावेद का मैं नाम ले लूँ, आप देख ही सकते हैं। समाज चल रहा है ना बहुत बेकार। समाज में क्या है कि सबको फेम पाना है, आप भी वही रील, आप भी फ़ोन खोलेंगे तो वही रील आएगा। A to Z कम से कम 90% लोगों के फ़ोन में वही रील्स आएंगे। आप ये पॉजिटिव रील्स देखिए ना, समाज में देखिए हर एक चीज़ मिलता हुआ है। आपको ग्रहण क्या करना, आपको लेना क्या है, वो इम्पोर्टेंट होता है। आपको क्या चाहिए, ये आपकी स्वविवेक होती है, आपकी भी खुद की विवेक होता है ना। आप दूसरे ने कह दिया कि ये सही है, ये गलत है, आम को कोई इमली कहे तो आप मान लेंगे। राम भद्राचार्य की तो राम भद्राचार्य बहुत विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों में भी बंटवारा कर दिया था, आपने सुना होगा, और उन्होंने बहुत सारे ऊंच जात, बहुत ज़्यादा तर्क उनके बारे में भी बोला था उनको कि मनुस्मृति को नहीं फाड़ना चाहिए। यार कि समय है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जी, परिवर्तन ही। आप 100 साल पीछे जाने की बात करें, नहीं, मैं 100 साल के पीछे की जानकारी अपने इतिहास को रखना है, सजो के रखिए उसको, उसके बारे में जानिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय, आने वाला कल्चर, उसको भी तो ध्यान दीजिए। आप एक ही तराजू पे मत चलिए ना, दोनों तराजू के दोनों पहलू पे ध्यान दीजिए। लेकिन जो हो रहा है समय के साथ, सही मार्ग पे लोग चलना नहीं चाहते, और जो सही कहता है उसकी लाखों। ये बताइए मार्ग सही कौन सा होता है? मार्ग सही कहना कि मतलब अपनी तरफ से सकारात्मक रहे, ठीक है, सोसाइटी का गलत ना हो, ठीक, और समाज का को दुख ना पहुंचे आपके। मार्ग कोई गलत नहीं होता, चुनने वाला गलत होता है। आप किस मार्ग पे चल रहे हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। स्वविवेक आपका भी है, मैंने पहले कहा ना, आपका विवेक काम करता है। मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिला है, पशु पक्षी भी हैं, कुत्ते बिल्ली भी हैं, वो भी तो विचार कर रहे हैं, वो भी तो जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य तन क्यों मिला है? आपको सही गलत का फ़र्क पता है, और आपको भाई मानने वाले लोग हैं, चयन कर सकते हैं, आप चयन कर सकते हैं ना आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। आप क्या समझते हैं, एक लिविंग में लड़का लड़की को रहना चाहिए कि नहीं शादी से पहले? वो स्वामी जी है क्या? वो हाँ स्वामी जी हैं। लड़की के साथ फिर रहे क्या? नहीं वो नहीं है, हाँ? मतलब आजकल के जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं लिविंग में रहते हैं शादी से पहले, वो सही है कि गलत है? वो गलती लिविंग में मतलब घर में रहते हैं शादी नहीं से पहले, हाँ वो गलती है। गलत है। हाँ, क्या अनुभव, मतलब आप इतने अनुभव है, क्या कहना चाहते हैं? वो शादी बाद में प्यार कर सकते हैं, काम भी सकते, उनका फुल सपोर्ट होता, हिम्मत से रहते, फ्यूचर में लाइफ अच्छा रहता। हाँ, वो बोलता समझता क्या बोलता, तो तू मेरे शादी नहीं से पहले फ्री
मेरा साथ है, उसका वीक पॉइंट हो जाता। जो शादी नहीं से पहले पूरा वीक पॉइंट हो जाता। तो मैं शादी नहीं से पहले पी रही तो शादी से पहले तो डर रहता। लिविंग का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हाँ, वो माँ बाप का डर रहता, भगवान का डर रहता, खुदा का डर रहता। हाँ, जैसा डर रहता वो माँ बाप का भी डर रहता। अरे ये क्या है, शादी नहीं सो पी रही माँ साहब, ये लड़की है, मेरे से पी रही न दूसरे भी पी सकती। हाँ, यही कहा उन्होंने। वो डाउट आएगा उसको। डाउट आएगा। उन्होंने महाराज जी ने उन्होंने यही कहा था, ठीक है, उन्होंने यही कहा था, लेकिन उनको गलत तरीके से लोगों ने ले लिया और आलोचना करने लगे। आजकल का समाज बहुत खराब नहीं चला जा रहा है? खराब बोले तो अब वो कल्चर ऐसा हो गया, वो डर नहीं, माँ बाप का डर है ना। ड्रेस कपड़े पहने भी छोटे छोटे कपड़े, हाँ, पूरा पैंट जैसा, जैसा टाइट छोटे छोटे बिल्कुल है ना। बिल्कुल वो कल्चर अच्छा नहीं है। वो तो कल्चर बोल दो, वो कपड़ा फुल पहनना, लड़का लोग को पागल बना रहे, बना नहीं। यंग जनरेशन खराब होता जा रहा है। जनरेशन पूरा जेंट्स का ड्रेस पूरा हो जा, पूरा हो रहा, लेडीज़ का ड्रेस छोटा हो जा रहा। छोटा हो रहा है, उसी के पीछे मार हो रहा है। हाँ, मैं तो परमेश्वर के बारे में, हाँ, इसे खुदा है तो वैसा नहीं बोला। हाँ, खुदा ऐसा बोले नहीं, कपड़े लेडीज़ का लेडीज़ पहनना, जेंट्स का जेंट्स पहनना, कल्चर के हिसाब से पहनना। कल्चर से नहीं, जो खुदा का डर रहना, डर रहना। लेडीज़ का ड्रेस पहनना, जेंट्स का ड्रेस पहनना। जेंट्स लेडीज़ का पहन रहे, पूरा ये वगैरह है। लेडीज़ जेंट्स का टाइट पैंट पूरा कान तो गए तो बुरी नहीं का दिखता आदमी को। कहाँ में भैया आपका? मेरा नाम सरवन सिंह है। प्रेमानंद महाराज जी का विवाद तो आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन अभी एक जगदुरु रामाभद्राचार्य है, उन्होंने कहा कि वो चमत्कारी नहीं है, विद्वान नहीं है प्रेमानंद महाराज जी। अगर उनमें है हिम्मत तो मेरे से साक्षात्कार कर ले, मतलब डिबेट कर ले संस्कृत में। आपने देखा होगा, आपको कैसा लगता है प्रेमानंद? परमानंद महाराज के जो भी स्पीच है ना, ये एकदम स्पष्ट है, नीट एंड क्लीन है। उनकी जो भी वाणी है वो आज पूरा वर्ल्ड सुनता है, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए वो बराबर है महाराज। वो तथ्य के माध्यम से बात करते हैं, चमत्कारी के हिसाब से बात नहीं करते, तथ्य के माध्यम से बात करते हैं। जो प्रवचन में सत्य बोला गया वही बात है। अभी लड़कियों का एक सुना होगा कॉन्सेप्ट कि उन्होंने कहा था कि 4 लड़कियाँ, 4 लड़के, ठीक है, अगर अलग अलग जगह शादी से पहले किसी के साथ रहेंगे तो वो क्या अपने पति और पत्नी से संतुष्ट रहेगी, है ना? दोनों के बारे में कहा, लड़का लड़की के बारे में, लेकिन लड़कियों ने आलोचना कर दी और कुछ कंसेप्ट उतार के पूरा का पूरा बवाल मचा दिया। आप मानते हैं कि ये सही कहा? सही कहा है, उसमें क्या गलत कहा है? ये तो आज हो रहा है, सबको पता है, उसके होने के पीछे कारण भी ये सब। कोई दिक्कत नहीं है ना। लिविंग में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, शादी से पहले रह रहे, है ना? गलत है? नहीं, गलत नहीं मानता मैं उसको। विचार विमर्श होने चाहिए, विचार विमर्श मिलने चाहिए। जब एक दूसरे के विचार मिलेंगे तो साथ में रहने में क्या प्रॉब्लम है? अब मान लीजिए कि बच्चा हो गया, कौन रखेगा? आजकल छोड़ दे रहे। वो तो देखिए, अब जैसे जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है वैसे वैसे यूरोपियन विदेशी आ रही है, उसी तरीके से इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। 90% केस है ना जिसमें साथ नहीं रहते, बस टाइम पास करके छोड़। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये भी, लेकिन लड़की और लड़के को वो भी समझना है, आगे की फ्यूचर प्लानिंग करने के बाद में ही लिविंग में आना चाहिए ना। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं। दोनों का विचार विमर्श सेम होने के बावजूद ही वो रिश्ता है जो सक्सेस होगा। एक महिला आती है, ये टेस्ट ड्राइव जरूरी है, मैं नाम नहीं लूंगा उस महिला का। देखो, महिला है, देश का सम्मान है। क्या आपको लगता है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है? मतलब आप समझ जाओ कि नहीं, ये तो महिला का अपमान हो गया फिर। वो सफाई कह रही थी। बिल्कुल, ये तो अपमान है। ये तो दोनों का अगर विचार विमर्श मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर विचार नहीं मिल रहे वो जो टेस्ट ड्राइव करोगे उसका इंसान है, यही तो समझाना चाहता हूँ। भाई, गाड़ी तो है नहीं कि उस पर बैठ के उसको टेस्ट ड्राइव करें कि अच्छी है या नहीं है। अगर पसंद आई तो रखेंगे, नहीं पसंद आएगी तो छोड़ देंगे। ये कोई गाड़ी थोड़ी है, इंसान तो इंसान के हिसाब से इंसान है, तो अगर इंसानियत की बात करोगे, उसके हिस्से में बात करोगे तो ही सही है वो। एक और पूछना चाहता हूँ कि लड़के लड़कियों के कपड़ों के ऊपर सिर्फ जितना समाज विकसित हो रहा है उतने ज़्यादा छोटे होते जा रहे कपड़े। हमारे कपड़े नहीं हो रहे, छोटे लोगों की सोच हो रही है। अच्छा, मान लो कि सोच हो रही है, हैं? भगवान मंदिर में देवी रखी हुई है, उनको साड़ी क्यों पहनाया जाता है? वो देखिए, उस टाइम की संस्कृति है, आज की संस्कृति कुछ अलग है। जैसे जैसे इंडिया प्रगति कर रहा है वैसे वैसे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो साड़ी पहनती है, तो ये समाज में जो छोटे वो उनका मानना है पुरानी प्रकृति को, संस्कृति को लेकर चलना। बाकी इंडिया अपने भारत की संस्कृति नहीं है ये। बिल्कुल
संस्कृति नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे एक बात मेरा पर्सनल है भाई, आप लोग तो बहुत बड़े हो मेरे से, है ना। आप लोगों ने देखा यूरोप की बात करी है, अमेरिका की बात करी है ना। वहाँ पे लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन रही है लेकिन स्टार्टअप भी करके डेवलप कर रही है। यहाँ क्या सीख रही है? या उसके विपरीत हो रहा है सब कुछ। हाँ, यही तो मैं पूछना यानी कि क्योंकि वो अगर वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंडिया में वो चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। नहीं, सीखो वेस्टर्न कल्चर से, तुम पहनो कपड़े, लेकिन उनका पॉजिटिव चीज भी सीखो। डेवलप कर रही है लड़कियाँ, स्टार्टअप कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपति बन रही है। अपने वाली कुछ नहीं करी, इंस्टाग्राम पे रील बना रही है। वो तो छोड़ दो, उनका तो नाम लोगे तो अभी माइक लगता है मुंह पे मार दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बिल्कुल सही बात है। उनसे इज्जत कुछ लड़कियों की भी खराब हो रही है जो समझदार है। बिल्कुल सही बात, सही बात। ठीक है, देखो नाचना गलत, अलग अलग प्रोफेशन है। एक मैंने पूछा लड़की से कि कथकली एक डांस होता है, कह रही है क्या होता है? उनको पता ही नहीं है क्या होता है, नहीं पता मैंने कहा है। उसमें अवार्ड जीती है, अमेरिका जाती है लड़की, नाम पता है किसी का? तो उसके बारे में नहीं मालूम। अभी वर्ल्ड चैंपियन हुई है लड़की, है ना, शतरंज में इंडिया की गई है, उसके बारे में नहीं मालूम। अभी पूछ लिया जाए ना कि दशरथ मांझी कौन है, नहीं मालूम, नहीं मालूम, है ना। तो ये सब कल्चर कहाँ जा रहा है? दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। खत्म होते जा रहा है ना समाज। देखो आप करो ना, सीमित रखो अपने तक। लिमिट होनी चाहिए ना उसकी भी तो। अगर लिमिट के बाहर अपन कोई भी काम करते हैं ना तो इंसानियत के हित में नहीं है वो चीज़। मैं खुद उनको कल्कि का अवतार मानता हूँ और मैं उनके डेली शो वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ और मानता हूँ मेरे हिसाब से उनसे बेस्ट अभी है ही नहीं कोई। आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रेमानंद महाराज जी ने जो लड़कियों के ऊपर अभी विचार रखे थे कि शादी से पहले किसी के साथ रहना, कुछ परसेंटेज का कहा था ना उन्होंने। कुछ ही परसेंटेज का, ठीक है। और अभी रामाभद्राचार्य जी जानते हैं, उन्होंने कहा वो चमत्कारी, वो विद्वान तो है नहीं, डिबेट कर ले संस्कृत में मेरे साथ। अगर मुझे कोई कहे कि 90% जेंट्स गलत हैं और 10% सही हैं, तो मैं अपने आप को 10% में काउंट करूँ ना। रख दीजिए हाँ। मैं अपने आप को 10% जेंट्स में काउंट करूँ कि मैं सही हूँ। जी जी जी। मैं अपने आप को गलत में काउंट करूँगा तब मुझे विद्रोह करना पड़ेगा। मैं 90% में अपने आप को काउंट करता हूँ तो मुझे विद्रोह करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं अपने आप को सही मानता हूँ और मैं सही हूँ तो मैं अपने आप को 10% में, तो विवाद का इशू है ही नहीं है। विवाद तो बनाया जा रहा है। और प्रेमानंद महाराज जी को कैसे देखते हैं आप? प्रेमानंद महाराज जी को मैं यूट्यूब के माध्यम से भी देखता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है। अगर सही नहीं होता संसार में तो ये संसार ऐसे नहीं चल रहा। गलत तो है, ठीक है, परसेंटेज उनके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा गलत है। आज के समय में किसी की इज्जत नहीं है, कपड़ों का व्यवहार, लोगों का व्यवहार खत्म हो गया। परसेंटेज वाइज हम कहें कि अगर उन्होंने कहा कि 97% ऐसे हैं तो मैं अपने आप को 3% में काउंट करूं, मैं सही हूं, बस, तो विवाद होगा ही नहीं। होगा ही नहीं ना। यही हाँ। छोटे छोटे क्लिप निकाल के, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, छोटा सा क्लिप निकाला और फैला दिया। विवाद बनाया गया है, विवाद की कोई बात ही नहीं है। गलत पहले भी था और आज भी है, ठीक है। धन्यवाद जंगल।